Hi Rajat, welcome back. So today, also along with Rajat, we have Raman, we have Mehak. So hi Mehak, hi Raman. Hello. Hi. Hi. Great. It's so great to have both of you here. Me and Rajat, when we did the last episode, हमें नहीं लग रहा था कि हम second episode तक जा पाएंगे. But just because of you two, we are very thankful and very delighted कि आज हम second episode कर पा रहे हैं. So महक, संडे क्या कर रहे थे आप आज संडे को? कैसा चल रहा है अभी तक आपका संडे? अभी तो बस मैं बैठा था आराम से, सुबह से कुछ नहीं किया था और अचानक रजत की कॉल आती है कि भाई अटेंड करना सेशन, तो मैंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं. तो फिर अभी बस आपके सामने. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब काफी शॉर्ट नोटिस पर आए हो आप. हाँ, शॉर्ट नोटिस पे आया हूँ. ग्रेट. एंड आपका कैसा रहा रमन? एक्चुअली आज तो आउट ऑफ स्टेशन ही था, तो 4 बजे रजत की कॉल आई कि आज मीटिंग है. मैं कहा ओके. मैं मीटिंग की कोई नॉन में तो है नहीं कि किस चीज की मीटिंग थी. तो कहता है इट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल स्टफ. मैं कहा ओके. Great, interesting. Okay. Then he gives the timing at 4 p.m. But again reschedule it at 5 p.m. Interesting. So ये रजत की आदत है, ये हमेशा मीटिंग्स को डिले कर देता है. So just to give some context here, so I worked with Raman for 1.5 years. मतलब we were in same project and we enjoyed a lot. मतलब उस प्रोजेक्ट से ज्यादा मैंने किसी प्रोजेक्ट में मजे नहीं किए होंगे. हमने 1.5 साल एक प्रोजेक्ट में दिन रात काम किया and it was so much fun. तो रमन सर जो है, मतलब इनको 1.5 साल में पता चल जाना चाहिए था कि अगर कॉल 4 बजे शेड्यूल हुई है तो 5 बजे ही स्टार्ट होगी. Great. But काफी interesting session होने वाला है because we have people who have worked together in the past. Great. So but हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम ये से स्टार्ट करेंगे कि आप डेवलपर्स बने कैसे, टेक्नोलॉजी में आए कैसे. तो महक से स्टार्ट करते हैं. महक, क्या स्टोरी है आपकी, क्या जर्नी रही है अब तक, मतलब कैसे डेवलपर बने आप? देखिए ऐसा है कि स्कूल टाइम पे कंप्यूटर आया था. उस टाइम पे जब मैं स्कूलिंग में कर रहा था तो 5th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम पे ही मेरा इंटरेस्ट बन गया था कंप्यूटर्स के लिए. उस टाइम पे खैर कोडिंग तो नहीं थी. फिफ्थ में. ओके. जब 5th स्टैंडर्ड में पांचवी में थे जब हम, तब से आ गया था. तो फिर उस टाइम पे पेंट होता था और ये अपने वर्ड होता था, एक्सेल होता था, वो सिखाते थे उस टाइम पे. तो उसी में इंटरेस्ट बन गया था. फिर बाद में आया HTML CSS पे आना शुरू हो गया था 7वीं 8वीं में आके. तो फिर उसी से बिल्डअप हो गया. तो फिर उसी टाइम पे था कि इंटरेस्ट तो है भाई, कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है और कंप्यूटर में ही जाना है. तो आगे जैसे नॉन मेडिकल चूज किया, तो फिर नॉन मेडिकल के बाद आगे स्ट्रीम में आ गए इंजीनियरिंग में. इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे अब कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे हैं बैठ के. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. सो रमन, आपकी स्टोरी कैसी रही है? हाउ यू एक्चुअली बिकेम अ डेवलपर? मेरा तो मैक से भी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रहा है. लाइक आई वांट टू जॉइन आर्मी, बट मैं कर ना सका वो. और उसके बाद मैं +2 इन आर्ट्स हुई. फिर उसके बाद में BCA. फिर सोचा चल MCA भी कर लेते हैं. तो MCA में थोड़ा बहुत लगा कि हाँ यार अब थोड़ी लर्निंग करनी चाहिए. तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग .NET में की. फिर .NET में जॉब्स नहीं मिली. फिर .NET से मूव ऑन हुए, PHP में आ गए. PHP में केक PHP स्टार्ट किया. तो 1 साल तो मेरा लुधियाना ही था. उसके बाद फिर 8 साल इस कंपनी, मतलब विद बायट्री. तो एंड गोइंग ऑन स्टिल इन कोडिंग स्टफ. बट मोस्ट प्रॉब्लम, हेक्टिक प्रॉब्लम जो इस टेक्नोलॉजीज की है वो ये है कि डे बाय डे लर्निंग. Yeah, this is the toughest. That's correct. So for all the developers who are listening to this conversation, ये बिल्कुल ही सही चीज है. If you are a technologist, तो आपको constantly सीखते रहना होगा. So तो आप लोगों की जर्नी बेसिकली एज अ डेवलपर कब स्टार्ट हुई, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप बेसिकली बताएं कि लाइक जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था 2013 के करीब. सो आप लोगों को एक्सपीरियंसेस कहाँ से स्टार्ट हुए एज अ प्रोफेशनल कोडर? मेरा तो ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया जर्नी को अपनी,
तो 7 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। तो उस टाइम पे मैं आराम से बैठा था घर पे, कोई मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे कॉल आया एक कंपनी का, उनको कहते कि भाई आ जाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू देने में क्या है, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया था तैयारी करते को, कुछ बन नहीं रहा था वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है, जा जाते हैं। तो फिर गया और वहां पे सिलेक्शन हो गया। वो कहते कि हम आपको ऑफर कर देते हैं, अभी आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो उस बेस पे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे मैं मजेंटो में कौन था। सी प्रोफाइल थी तो ये? आज मैं रिएक्ट जेएस पे। ओके, आज मैं उस टाइम पे मैं मतलब पीएचपी से लेके मैं अब फ्रंट एंड में आ गया हूँ। बिल्कुल ही बैकएंड छोड़ ही दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कैसी रही है जर्नी। तो हम डेफिनेटली महक से पूछेंगे कि ट्रांजिशन थी ये कैसी रही, बट उससे पहले हम चलते हैं रमन के पास और रमन से जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी। मेरी जर्नी जैसा मैंने मेंशन किया पहले कि डॉट नेट से फिर पीएचपी, फिर अगेन पीएचपी से स्टफ गोइंग ऑन होगा तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस आ गई। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बाद फिर हमने क्या कहते हैं लेवल वगैरह आ गई। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली चेंज हो गया। फिर अगेन रिएक्ट, इट इज न्यू स्टफ। बट उससे पहले एंगुलर था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में आया था, उसको एंगुलर में हमें ही बिल्डअप करना था। ओके, तो वो वन वन मंथ उसका था। उसके बाद तो रिएक्ट इज गोइंग ऑन स्टिल नाउ। बट आई एम यूजुअली मूव ऑन टू सर्वलेस टेक्नोलॉजीज। बट ओके। गॉड गॉड नोस सो पिछली ही वेयर आई हैव टू गो। पिछले एपिसोड में मैं और रजत बात कर रहे थे कि सर्वरलेस इज समथिंग जो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है आजकल टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक हाँ डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ग्रेट। सो आप लोगों की जर्नी आई थिंक दोनों की स्टार्ट हुई है इन द पीरियड ऑफ आई थिंक 2013 2014 के अराउंड। सो विच मीन्स आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो इन टेक्नोलॉजी। बट इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसके बारे में मैं रजत के साथ भी लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि अगर हम देखें तो 6 या 7 साल कोई बहुत ही बड़ा पीरियड नहीं है। लाइक हम सभी यंग हैं अभी अगर हम देखें। बट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे अभी आपने बात की सर्वरलेस की, जब हमने 2013 या 14 की अगर हम बात करें तो उस समय सर्वरलेस आई डोंट थिंक कि हम में से शायद किसी ने ये वर्ड भी सुना होगा। ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप देखो तो जब हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि वेब भी देख लो, आप वेब में ही देखो कि हमने स्टार्ट किया था एक स्टैटिक पेज से, बिल्कुल ही प्लेन पेज होता था उस टाइम पे। उसके बाद आई सीएसएस ने उसको चेंज किया, कलरफुल बना दिया। अब उसके बाद आया फिर आपका जो जावास्क्रिप्ट आई, उसने आपको इवेंट्स दिए, उसने आपको डॉम के साथ मैनिपुलेशन दी। उसके बाद आपका आया अब रेक्ट जेएस डॉम को भी अब फास्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो इसमें ही देखिए आप कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। तो ऐसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को क्या होगा। कल को ये भी हो सकता है कि भाई रोबोट्स ही बना रहे हैं हमारी वेबसाइट्स भी, हम बैठे हैं आराम से। इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस में आई एम श्योर कि बहुत बारी ऐसा हुआ होगा कि आपने इंटरव्यूज लिए होंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है वो उसी के अराउंड है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर। कि मतलब ऐसी अगर हम 2 या 3 क्वालिटीज की बात करें जो आप देख रहे हैं उस कैंडिडेट के अंदर, तो वो 2 या 3 क्वालिटीज क्या रहती हैं आपके, आप दोनों के ही केस में? मेरी एक्चुअली 3 ही रही हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस लेवल और डिसीजन मेकिंग कितना पर्सन का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिसीजन मेकिंग। ग्रेट। लाइक अगर मैं कोई उसको मतलब कोई एक सिचुएशन दे दूं उसको और वो उस चीज में मतलब अपना ही कोई एल्गोरिथम लगा के उसको पुट अप कर दे जो मेरे को भी नहीं पता है, बट वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। नाइस। कई बार ऐसे होता है कि हम सीनियर जूनियर्स मेरे को लगता नहीं कुछ मतलब है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर बॉन्डिंग होगी तो दोनों तरफ से लर्निंग होगी। अगर हम कहेंगे यार जूनियर्स को ही पढ़ाना है तो फिर सीनियर्स की तो कोई लर्निंग ही नहीं है। सो महक आप कौन सी क्वालिटीज को फोकस करते हैं व्हेन यू आर हायरिंग समवन? रीजनिंग ही देखते हैं बेसिकली। रीजनिंग अच्छी है और उसकी अगर वो अडेप्ट कर सकता है अपने आप को कि भाई अगर मैंने प्रॉब्लम दे दी तो वो अगर उससे नहीं सॉल्व हो रही, फंस रहा है कहीं, तो उस पर टाइम लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है। अगर नहीं लगा पा रहा तो फिर ऑब्वियसली वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे में R&D भी चाहिए होता है। तो वो R&D भी नेसेसरी पार्ट हो जाता है। अगर वो वही नहीं कर पा रहा है तो फिर ऑब्वियसली मतलब वो गिव अप जल्दी कर देता है। तो फिर वो फायदा नहीं होता। इंटरेस्टिंग। सो अब हमने बात की है इंटरव्यूज की, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम बात करें करियर को लेकर भी। सो गिवन दैट आप लोग काफी लंबे टाइम से सॉफ्टवेयर करियर के अंदर हैं, व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ डू यू थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ करियर?
ये किस तरह का करियर आप इसको कहेंगे? जैसे अभी मेरी रजत के साथ जब पहला एपिसोड हम कर रहे थे, तो हमने एक चीज लाइक जो चीज हमने रियलाइज की दैट द करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये फुल ऑफ स्ट्रेस तो है, मतलब इस चीज से कोई भी मना नहीं कर पा रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर कुछ ऐड आप इस चीज में और करना चाहें कि किस तरह का करियर देखते हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को? देखिए ऐसा है कि स्ट्रेसफुल तो है नो डाउट, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम फंस जाती है तो आपको रात के पता नहीं लगता कितने बजेंगे एक प्रॉब्लम फंस गई है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सोचते तो कुछ और है भी नहीं है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो इसी का है। अगर आप देखो टेक्नोलॉजीज ही हैं जो चेंज कर रही हैं आज के टाइम पे फ्यूचर को। So people are going to comment highly obsessed developers under this video, I think. यहाँ पे we can justify it क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो हमें वो होता है ना कि हमें अपनी रेंज का ही दिखाई देता है कि हमारे इसमें फ्यूचर किस वे में मूव कर रहे हैं। आई गेस अगर कोई सिविल इंजीनियर होगा उसे सिविल का दिखाई दे रहा होगा, अगर कोई मैकेनिकल में होगा तो विल बी लाइक शायद मैकेनिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड फ्यूचर इसी में है, लाइक टेक्नोमैकेनिक्स एंड ऑल। तो मतलब जस्टिफाइड पॉइंट मतलब हमारा विजन यही है। हेक्टिक तो कह नहीं सकते वैसे, बट मेन डिपेंड करता है टाइम पे। अगर टाइम तुम्हारे को कितना दे दिया, अगर तुम्हारे पास टाइम है और वो मतलब तुम कर सकते हो, उस चीज में अचीव कर सकते हो, वो बेस्ट है, तो उसमें टाइमिंग आ जाता है। बट अगर हम कहें कि भाई आज ही लर्न करो, आज ही इम्प्लीमेंट कर दो, देन वो सबसे बड़ा हेक्टिक पार्ट होता है। रमन सर की जो बात है उसको मैं जरा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। मेरे को भी याद है, लाइक इवन आई रिमेम्बर द डेट आल्सो, आई एम गुड विद डेट्स। तो 2 दिसंबर को मैं और रमन सर रात के 2-2:30 बजे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। Okay. Right. It was back in 2019. Nice. It is only because of the demo stuff we have on Wednesday night. Wow. Yeah, but still हम कर रहे थे। Yeah, right. टाइमिंग्स को लेकर याद की हुई है। ये जो टाइमिंग्स को लेकर एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे लगता है ये सभी डेवलपर्स शेयर करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा कभी ना कभी हमारे साथ हुआ है कि हमने सोचा था कि आज मैं शायद लेट से रात को 8 बजे फ्री हो जाऊंगा, बट देन तभी कुछ आया और 8 बजे तो क्या हम 12 बजे भी फ्री नहीं हो पाते, राइट? तो ऐसे अगर कोई एक्सपीरियंसेस याद हो तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप शेयर करना चाहें तो। Worst part is on Friday. Worst part is on Friday. Yes. Yeah. और हमारा तो वो था मतलब ये एक फनी स्टोरी है यहाँ पे। हमारा फ्राइडे रिचुअल है, मेरा, रमन सर और महक का। हम लोग फ्राइडेज को लंच बाहर करते थे। Okay. हम लाइक प्री कोरोना फेज ऑब्वियसली। Okay. So before that, I would like to say now let's look at the real behind the codes, because अभी तक जो भी हमने बात करी है वो almost codes के ही ऊपर थी, तो अब थोड़ा सा actual behind the codes भी कर लेते हैं। So yes, Rajat. ओके तो मेरा, रमन सर और महक का क्या था, हम लोग फ्राइडेज को, हर फ्राइडे को हमारा रिचुअल था कि हम लोगों को लंच बाहर करना है। Okay. मतलब और लंच मतलब हम लोग कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लाइक जस्ट मतलब फ्राइडे तक तो हमारा मतलब मंडे टू थर्सडे तो हम ऑफिस कैंटीन में ही कर रहे होते थे, बट फ्रॉम फ्राइडे हम लोग कहीं ना कहीं चले जाएंगे टू हैव अ प्रॉपर गुड लंच। और 1.5-2 घंटे का हमारा लंच होता था, फिर हम आते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्राइडे रिचुअल था जो काफी मिस हो रहा है अभी। What were your favorite places? Like एक आधी favorite place मुझे पता है, सभी जैसे होता है एक टीम की एक favorite place होती है, so आपके लिए क्या थी? I think it is Sector 5. 5 में काफी जगह थी। कटानी है कटानी, बिल्कुल। कटानी इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, बिकॉज़ जो हमारी ऑडियंस होने वाली है they have absolutely no idea of Mohali, so yeah, add some more context. So अगर कोई जाना चाहे कभी जहां आप लंच करने जाया करते थे, सबको पता होना चाहिए। मतलब बट कटानी इज नॉट लाइक स्पॉन्सरिंग अस। ओके तो 5 में आई गेस अगर किसी को जाना है तो लाइक मतलब इफ यू आर वेरी हंग्री तो कटानी बुफे में चले जाओ। इन लाइक आई गेस क्या है वो 3B2 में आई गेस है ना? 3B2 में 3B2 वाला है ना? एग्जैक्टली। जस्ट इन केस अगर कोई काफी दूर के एरिया से इस वीडियोस को देखता है, इन वीडियोस को देखता है, तो फिर हम बता देते हैं कि मोहाली इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। यप या एंड 3B2 इज अ फेमस एरिया। पंजाब, मोहाली, 3B2, कटानी। ये लाइक मतलब ऐसे बना लो कि पहले पंजाब सर्च करो, मोहाली सर्च करो, फिर 3B2 सर्च करो, फिर कटानी पे आ जाओ। और तो अगर कम भूख लगे तो कटानी के 2 दुकान छोड़ के उसके कटानी का रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे यू कैन ऑर्डर व्हाटएवर यू वांट। लाइक मतलब ये तो बफे है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
तो हमारी डिपेंड करता था भूख का लेवल कितना है। तो अगर ज्यादा भूख है तो हम बफे में चले जाते थे, अदरवाइज अगर हमें मतलब ऐसे कम ही खाना है बट मर्जी से खाना है तो फिर विल गो टू द रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक और रिचुअल था जो मतलब जिसमें मेरा और रमन सर का इतना रोल नहीं था, बट महक सर का ये रिचुअल हुआ करता था। सो शाम महक की सर चाय। जिस टीम में महक सर थे, Okay. उनकी मीटिंग होती थी ट्यूसडे को, लाइक जो हमारा वीकली मीट्स होते हैं। Mhm. ओके, एंड आफ्टर दैट मीटिंग आपको ऑफिस में इनकी टीम का एक भी बंदा नहीं दिखेगा। लाइक पूरा ऑफिस खाली। So वो जाते कहाँ थे उसमें, मतलब लाइक चाय टपरी, गेड़ी एंड ऑल, ये सब इंटरेस्टिंग। ये हर मीटिंग के बाद हो रहा था। वो 1 घंटे की मीटिंग होती थी। बिल्कुल। Okay. So Along with the Friday ritual, we have the chai time also at चाय 5 टाइम or आल्सो, या 5 p.m. I बिल्कुल mean, chai हमारा time was चाय। also one of the inspiration कि हमने ये सेशन स्टार्ट किए। हालांकि अब मैं देख रहा हूँ कि they are becoming even more than that। जैसे कि हम टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस भी बहुत ज्यादा करते हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग डेवलपर्स नहीं है शायद उनको कुछ बातें समझ भी ना आती हों, बट या इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक काफी सारी वैल्यूएबल चीजें निकल के आती हैं। सो एक चीज है दैट व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन शुड बिकम एन एक्सपर्ट इन वन थिंग versus he should be like generalizing that, for example, he should know front end also, back end also, CI/CD also, and let's I say think other things also. Yeah. I think he should be hmm, he should have experience of all these things. So which means क्यों इसका 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 बेसिकली रीजन ये है कि कोई भी कंपनी किसी टेक्नोलॉजी पे रिलाई ज्यादा नहीं करती है। आज उसके पास प्रोजेक्ट है, वो उसके लिए वो बंदा हायर है तो वो कर रहा है काम, बट कल को वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो इमीडिएटली वो डोमेन शिफ्ट करेंगे तो वो पर्सन के लिए भी हेक्टिक है। तो उसको थोड़ा सा स्टफ पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ ये चीज़ भी होती है, ये भी मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये भी मैं हैंडल कर सकता हूँ, ताकि कल को अगर वो टेक्नोलॉजी बाईपास भी होती है तो हमारे पास अलग से टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम काम कर सकते हैं। that's a very good मैं perspective. क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहूंगा कि लाइक रमन सर, सपोज मतलब हम एक टेक की बात ना करें, हम बोले कि क्या आप सिर्फ बैकएंड में ही रहोगे, जितनी मर्जी लैंग्वेजेस में जाओ, जितनी मर्जी कोई भी लैंग्वेज में जाओ या कोई भी मतलब टेक में जाओ, बट अगर क्या आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर ही रहना चाहोगे, Exactly. डूइंग बैकएंड, या फिर आप फ्रंट एंड में भी आना चाहोगे? मतलब एक बैकएंड वाले को बैकएंड में ही रहना चाहिए या उसे फ्रंट एंड का भी पता होना चाहिए, और फ्रंट एंड वाले को फ्रंट एंड की चाहे 10 टेक्नोलॉजीज आती हो, उसको 10 लैंग्वेजेस आती हो, और बैकएंड की 10 लैंग्वेजेस आती हो, बट क्या सिर्फ बैकएंड में ही रहे या बैकएंड फ्रंट एंड दोनों में आए? वैसे तो अगर इन माय ओपिनियन अगर वो फ्रंट एंड का तो फ्रंट एंड में ही रहे और बैक एंड का तो बैक एंड में ही रहे। बट मेन प्रॉब्लम वही तब आती है जब कंपनी ये कहते हैं कि भाई मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट है और अब इस प्रोजेक्ट के लिए PHP बंदा चाहिए, मेरे को Node.js का बंदा ही चाहिए। तब प्रॉब्लम आएगी, तब अब वो Node.js वाला क्या करेगा उस वक्त। मेन प्रॉब्लम वो है। और मैं ये कंसीडर करता हूँ कि फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड काम करे और बैक एंड वाला बैक एंड काम करे, बट कंपनी भी इस लेवल पे हो वो ये कहे कि यहाँ हमारे पास दोनों काम अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी पे बेसिकली मैं फोकस करता हूँ। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर मैं वन साइडेड टेक्नोलॉजीज करके भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं क्या, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर कि एक्सपर्ट बनना वर्सेस एक जनरल आपको सभी चीजों की नॉलेज होना? देखिए मेरा पर्सपेक्टिव इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। Okay. मैं एक्चुअली फ्रंट एंड वाला डेवलपर हूँ, आपको जैसे मैंने बताया ही है, तो बैक एंड पे मैंने काम किया। तो ऐसा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको अगर सारी चीजों को नॉलेज रखनी है आपको, तो वो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। आपको अगर बैकएंड की नॉलेज रखनी है तो बैकएंड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप फ्रंट एंड में हो तो फ्रंट एंड की लेटेस्ट, और प्लस आप डेवऑप्स में जाते हो तो डेवऑप्स भी आपको आना चाहिए। फुल स्टैक के लिए आपको यही चीजें चाहिए। तो आप फुल स्टैक बनना चाहोगे तो कल को किसी एक बैकएंड में आया या फ्रंट एंड में आया, कहीं भी आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आपको उसी में जाना पड़ेगा, वापस से सीखना पड़ेगा उसको। तो वो आपके लिए और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। पहले ही हमारी लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, हमें चूज करना पड़ता है उनमें भी। फ्रंट एंड में भी आप देखो काफी लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज है जो चल रही है, उसमें भी काफी आ जाता है। और बैकएंड भी ऐसी ही है, ऐसी डेवऑप्स है, डेवऑप्स में भी काफी कुछ है, वो भी एक अपने आप में पूरी स्ट्रीम है। तो 3 स्ट्रीम्स का कॉम्बिनेशन रखना अपने आप में वो पूरा हेक्टिक है मेरे साथ। अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो वो इस तरीके से होगा कि कंपनी की जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मैं ये चाहता हूँ कि लाइक आप एक टेक में रह सकते हो, लाइक मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कंपनी मार्केट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते। मतलब अगर सपोज That's a very good perspective to have. yes, मतलब लाइक मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ, मतलब लाइक अगर सपोज मैं नोड का हूँ एंड मुझे नोड में ही रहना है, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स, तो
I'll find a job, like agar if my current company doesn't have the required project for me, I'll switch to some other company and work on some other project on Node only. And अगर मतलब मुझे 4-5 चीजों की नॉलेज है, इट्स बेनिफिशियल फॉर मी ओनली, बट जो मैक्स सर ने अभी पॉइंट आउट किया कि क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ, लाइक मतलब मैं क्या 5 टेक्स्ट को एक ही टाइम पे सबके साथ अपडेटेड रह सकता हूँ, क्या मैं अपने पांचों में अपने स्किल्स इंप्रूव कर पा रहा हूँ? ओके, क्योंकि इन आईटी आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है. आप अगर आप अप टू डेट नहीं हो तो आपकी डेवलपमेंट, आप जिस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो वो बहुत बुरी तरह सफर करेगा. तो आप जिस भी टेक में हो, आपको उसके लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या उसमें यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, किस चीज की जो लाइफ साइकिल मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का है उसके ऊपर आपको मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. तो दोनों पॉइंट्स, रमन सर अपने पॉइंट पे सही है, मैक्स सर अपने पॉइंट पे सही है, एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वे में है कि आप अपने ऊपर मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही टेक में रहो या फिर आप काफी सारे मतलब मल्टीपल टेक के एक्सपर्ट्स बनो. मेरा एक क्वेश्चन है कि अब महक फ्रंट एंड डेवलपर है, he will create a full site, and Rajat is a Node.js developer. He can create a full site from the scratch with all the designing stuff, with all the front end stuff, with all the back end stuff. Okay, मतलब what is the question? मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि कोई भी पर्सन, मतलब मैं सिंगल, मेरे को दोनों साइड की नॉलेज है, ठीक है, अब मैं को फ्रंट एंड साइड की नॉलेज है, और अगर आज को वेब एप्लीकेशन सिंगल हैंडलली हम बनाना चाहें तो दोनों चीजों की नॉलेज होना मेरे हिसाब से तो बेटर ही है. अगर मेरे को फ्रंट एंड पार्ट का पता नहीं होगा तो मैं वेबसाइट नहीं बना सकता, चाहे मेरे को एपीआई का पता हो. एग्जैक्टली जैसे मैं लास्ट एपिसोड में रजत बात कर रहा था, दैट आई थिंक ये ज्यादा रेलेवेंट हो गया. आई थिंक व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम एट हैंड. सो मे बी अगर हमें समराइज करना हो तो इट्स मोर अबाउट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एट हैंड व्हिच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. एंड मैंने आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी यही कहा था दैट टेक्नोलॉजी इज अ टूल. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. So what tools we are using comes as a secondary thing maybe. So great. But yeah, I think you all have wonderful perspectives on this. I really liked listening to all of you. Great. So next point के ऊपर move करते हैं. अब हम बात करेंगे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से हटकर आपकी हॉबीज के बारे में. मतलब मैं चाहूंगा कि ऑडियंस ये भी जाने कि जो हमारे कोर टेक्नोलॉजिस्ट या डेवलपर्स हैं उनकी हॉबीज किस तरह की होती हैं. सो आई एम होपिंग टू सी सम लाइक लिसन टू सम इंटरेस्टिंग आंसर्स. सो महक, आपसे स्टार्ट करते हैं. कौन सी आपकी हॉबीज हैं जो आप बहुत ज्यादा आप करना पसंद करते हो जब आप ऑफ कोर्स जब आप अपने लैपटॉप के साथ नहीं हो? हाँ, अगर आपकी जो हॉबी है वो लैपटॉप से ही रिलेटेड है तो आप वो भी बता सकते हो. ऐसा है कि देखिए मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का. ओके. तो प्रॉब्लम तो मेरे पास वैसे ही एक हॉबी की तरह है. मतलब अभी मैं फ्री टाइम में भी होता हूँ तो हैकर रैंक हो लेता हूँ. जैसे मुझे रजत ने रिसेंटली बताया था कि हैकर रैंक है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है. अगर मैं फ्री टाइम में होता हूँ तो वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ पे सॉल्व करता रहता हूँ. और अदरवाइज मेरे पास एक मैथमेटिक्स के अलावा मैं अभी रिसेंटली बुक्स सुननी भी शुरू की है मैंने, तो वो भी एक हॉबी का पार्ट बन रही है धीरे धीरे कि उनको लिसन करता हूँ मैं. मतलब जैसे वो आजकल आ रही है ऑडिबल यूजर है, ऑडिबल यूजर नहीं, मैं गीगल यूज कर रहा हूँ एक्चुअली. ओके. तो गीगल भी इंडिया की ऐप है वो बेसिकली जो समरीज देती है, तो उसी को लिसन करता हूँ. उसमें काफी अच्छे आइडिया सीखने को मिल रहे हैं. तो वो हॉबी का पार्ट बन रहे हैं मेरे. तो रिसेंटली अगर आपने रिसेंटली कोई है तो आप अपनी मतलब हमारी ऑडियंस को बता सकते हो दैट दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बुक्स तो काफी हैं एक्चुअली. विंग्स ऑफ फायर है अब्दुल कलाम जी की, वो मुझे काफी अच्छी लगी. और एक हमारे इनकी हु मूव माय चीज है स्टीफन की है, वो भी काफी अच्छी है. उसमें उन्होंने बताया है कि चेंज नेसेसरी है अगर आपको सरवाइव करना है, क्योंकि बाय चांस आपको अगर सपोज आप यहाँ पे उन्होंने दो चूहे और दो ह्यूमंस हैं जो चूहे के साइज के हैं, उनके बारे में बताया कि उनको चीज पसंद है सबको, चारों को. और दो जो चूहे हैं वो तो एक्चुअली क्या है कि अब उनको चारों को एक जगह स्टेशन पे चीज मिल गया, बहुत सारा चीज मिल गया, पड़ा है वहां पे. उसके बाद क्या हुआ कि दो जो चूहे हैं वो तो अपना नॉर्मली जैसे स्टेशन पे जाते हैं और चीज खाते हैं. सेम चीज यही उनके दो जो इंसान है उनके साथ भी है कि वो भी चीज खाते हैं. एक दिन क्या हुआ, चीज ही खत्म हो गया स्टेशन पे.
ओके तो जो चूहे थे वो तो नोट कर रहे थे धीरे धीरे कि भाई ये चीज खत्म हो रहा है, तो हमें आगे अपना स्टेप लेना चाहिए कि हमें कहीं और भी देखना चाहिए, तो वो नोट कर रहे थे। लेकिन जो इंसान थे वो क्या थे, वो नोट ही नहीं कर रहे थे इस चीज को, और चीज खत्म हो गया उनके लिए, वो शॉक्ड हो गए कि भाई यहाँ पे इतना सारा चीज था, वो अचानक से खत्म हो गया। तो उनके लिए अब वो चेंज पार्ट आ गया कि भाई यहाँ पे हमें चेंज होना पड़ेगा। वो लेकिन उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया था चीज सेम स्टेशन से खाते हुए, कि वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। वो शॉक्ड हैं और वो एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आगे हम कहीं और ढूंढें। वो इसी पे रो रहे हैं कि भाई चीज खत्म ही हो गया, अब क्या करें क्या करें। वो ढूंढ रहे हैं स्टेशन पे, उसी स्टेशन पे ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई टुकड़ा मिल जाए, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं एक चीज पे, तो हम उसी पे फोकस करते हैं कि भाई हमें यहाँ से कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, जब इतने टाइम से हम यहीं पे कर रहे थे चीज को। तो फाइनली जब उन्होंने जो बुक में बताया इन्होंने, वो चेंजेस के बारे में बताया है कि अगर आप जाते हो, अब उनको क्योंकि चेंज होना पड़ा, जो इंसान थे, चूहों ने तो क्या किया, उन्होंने दोबारा अपनी खोज शुरू कर ली क्योंकि वो पहले से ही रेडी थे इस चीज के लिए। लेकिन जो इंसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब धीरे धीरे स्टार्ट किया जर्नी को अपनी चेंज के लिए। पहले तो उनको वीकनेस फील हुई, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो कंफर्ट में थे, काफी टाइम से उन्होंने एफर्ट ही नहीं किया था। तो उनको जब चलना था किसी और स्टेशन के लिए, तो वो उनको वीकनेस फील हुई। वीकनेस के बाद उनको क्या हुआ कि एक जगह उनको लगा, अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई हाँ यहाँ पे अच्छा मिल सकता है, मुझे चीज बहुत सारा मिल सकता है। पर अंदर गए, अंदर कुछ नहीं था। मतलब वो जैसे हमारे साथ होता है कि हम जब किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, पर नहीं होती। फिर उनको इंटरेस्टिंग पॉइंट। डिमोटिवेट, फिर उसके बाद लास्ट में उनको चीज मिला तो वो सेटिस्फाई हो गई। फिर उनकी जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनको चेंज के बेस पे काफी चीज सीखने को मिली और काफी कुछ जर्नी बेस पे बेसिकली उनको लर्निंग मिली है। तो यही है कि हमें चेंज कर होना पड़ता है और होना भी चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो लाइफ में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कल को आपको ये नहीं पता, क्योंकि चेंज ही है जो आपको सिखाती है। तो दैट्स ये था। वंडरफुल पॉइंट। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग महक, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। सो रमन, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी hobbies playing chess and listening music, and traveling is also my hobby. ग्रेट। Like आफ्टर like कोविड आपको recently बहुत प्रॉब्लम आई होगी ट्रैवलिंग में, तो मस्ट बी मिसिंग ट्रैवलिंग। yes, I miss traveling also, because recently in January I go to the Devidar. It is a ओके। place in Gohar block of Mandi district. हम्म। So it is a nice one. There is a snowfall also, and after that we have gone to the Salong Valley, and we have going to the Manali also. So that trip is memorable also. इंटरेस्टिंग। So these types of things I have to do much more in my life, but due to COVID I cannot do that. सो मैथमेटिक्स I एंड miss a lot. मतलब जो डेवलपर्स की मैं देख रहा हूँ कि जो हॉबीज हैं वो थोड़ी गीकी हॉबीज हैं, isn't it? Yeah. Yep. Great. Yep. Interesting. And so Very nice points coming. like surprised. Like nobody said Netflix. Nobody said Netflix. Yeah, it's very interesting. Against the common belief, yeah. Great. So अब हम चलते हैं अपने एक और पॉइंट की तरफ, which will be the last point also for today. And that is, अब इस वीडियो को लेट्स से जो यंगस्टर्स या फिर जो लोग अभी दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ कॉलेज, अगर वो मान लो देखते हैं, एंड इफ यू हैव टू गिव सम लेट्स से वर्ड्स ऑफ विजडम टू देम if they are interested in, so what do you think that are the mistakes which you made at that age and you don't want anybody else to make the same mistakes? तो कुछ ऐसी mistakes के बारे में अगर आप बता सकें या कुछ experiences share कर सकें जो उनके लिए valuable हो सके। तो बेसिकली माय ओपिनियन के हिसाब से बीसीए करना, एमसीए करना इज नॉट सफिशिएंट आई थिंक। ओके। हाँ, आपको एक बैचलर डिग्री करनी चाहिए, वो तो बेस्ट है, क्योंकि एक बैचलर डिग्री आपके हाथ में होनी भी चाहिए। But I think with the bachelor degree you have the training part also related to the latest technologies, Okay. like in React or like in Node.js or in PHP. So that stuff I missed that in my time, which I think it should be, अगर मैंने वो किया होता तो इससे भी बेटर होता। Cool. So which means we are always working towards becoming better, but yeah, अगर हम पहले से ही कुछ अच्छे tools अपने साथ अपने tool box में लेकर चलेंगे तो it will be helpful for us only. That's a very interesting point. Very good जैसे point. मेरे साथ एक इंस्टेंस भी हुआ था कि मैंने बीसीए टाइम पे किसी से ये पूछा कि भाई इस ये एल्गोरिथम बनाना है या ये प्रोग्राम बनाना है, वो कहता खुद बना। ये नहीं कि भाई तू हेल्प कर दे।
कैसे करना है, वो बट कह रहा खुद बना। बट एक मैं कहा भाई तू रहने दे। इंटरेस्टिंग रमन, आई थिंक उस टाइम से शायद आज के टाइम पे हम आगे निकल चुके हैं, जैसे अभी महक ने स्पेसिफाई किया था दैट हैकर है, सो मे बी उस समय पर शायद वो सब कन्वीनियंसेस या वो सब लग्जरीज शायद नहीं थी कोडिंग सीखने के लिए स्पेशली, जैसे आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यस, हैं जहाँ से हम कोडिंग सीख सकते हैं विदाउट हैविंग बट रियल मेंटर वी कैन से। नाइस। महक आपके क्या थॉट्स हैं, आप अगर दोबारा जाएं बीटेक में कौन सी ऐसी चीजें जो आप नहीं करेंगे या करेंगे? देखिए मेरी बीटेक में एक्चुअली दिक्कत यही थी कि मुझे C++ ही सिखाई गई और कोई टेक्नोलॉजी का यस, कोई आइडिया नहीं, सिर्फ C++ था। लेकिन बाकियों का जो मैंने सुना कि उनको जावा भी सिखाई गई थी, उनको एडिशनल लैंग्वेजेस और भी सिखाई गई थी, अकेली C++ नहीं थी। तो मेरे हिसाब से वो एक था मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि ऑब्वियसली अब मार्केट में आओ और PHP देखनी है तो C++ कहाँ है और PHP कहाँ है, वो तो आप बिल्कुल ही लो से हाई पे आ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपको टेक्नोलॉजी में एडजस्ट करने में आपको टाइम लग जाता है, क्योंकि आपके लिए वो चीजें ही बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने PHP में CMS से स्टार्ट किया था। CMS जो है वो आपको पता है कि वो सारा बिल्ट इन देते हैं, उनमें कुछ नहीं है जो आपने कोडिंग लेवल पे करना, उनमें बहुत कम कोडिंग होती है। तो एग्री। अगर आप CMS लेवल पे जाते हो तो आप अगर C++ देखो और CMS लेवल देखो तो उनमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है उनका। कि जो आपका कोड है वो बना बनाया मिला है, लाइब्रेरी सारा फंक्शन फंक्शन सब बने बनाए मिले हैं, और उनके फंक्शंस भी अलग तरीके से चलते हैं क्योंकि उनका अपना सिंटेक्स है लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेज के सिंटेक्स के साथ फेमिलियरिटी अकेली एक लैंग्वेज के साथ नहीं होती। तो C++ तो बेसिक है, वो आना ही चाहिए क्योंकि उसके बेस पे आपका बेस बनता है। लेकिन उससे ऊपर एक हाई लेवल लैंग्वेज आनी जरूरी है, जो मतलब C++ से अलावा हाई लैंग्वेज जैसे हमारी मार्केट में चलती हैं, जो PHP हो गई, रिएक्ट है, जो भी मतलब जिस बंदे ने जिसमें भी जाना है उसकी एक फेमिलियरिटी होनी मेरे हिसाब से एक है प्लस पॉइंट रहेगा उसके लिए। सो आई बल्कि थिंक इसके साथ मैं ये भी रमन ने भी ये कहा। इसके साथ मैं ये भी ऐड करता हूँ कि लाइक मैक ने जैसे कहा कि C++ की नॉलेज होना, बट इट इज़ अ बेसिक थिंग दैट मैं डेवलपर को उसको पता होगा, मतलब वो करेगा, मतलब उस पर एफर्ट करेगा, थोड़ा सा लगाएगा। बट अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे हैं, वो भी कॉलेजेस में, मतलब VB.NET हम अभी यूज ही नहीं करते हैं, Yes, मतलब उसका मतलब that is बेनिफिशियल true. गया हमारे लिए। I agree with Raman और that college और education is यावा also a bit यावा outdated. यावा हम कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, बट यावा हमारे यूजफुल में कितनी हो रही है, हम कितना समझ पा रहे हैं उसको। यावा इट इज ए वास्ट टेक्नोलॉजी, वो बनाने में ही हमें इतना टाइम लग जाएगा तो इससे बेटर है कि एक स्टेप बाय स्टेप चलें, कि अगर मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं तो एक रिएक्ट बेस पे चलें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे चलें। फ्लटर भी आ रही है, अब गोलैंग भी है। अब इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द C++ वी कैन गो विद द गोलैंग आल्सो, सिंटैक्स आर सिमिलरली सेम। करेक्ट। सो द आइडिया इज कि जो भी आज के टाइम पे अगर कोई बीटेक कर रहा है, सो इट्स नॉट इनफ फॉर देम टू जस्ट नो द बेसिक्स, दे शुड Yes, एक्चुअली नो यस, अबाउट some latest trends also. Yes, हाउ Ravi? टू I guess इम्प्लीमेंट on दैट that, आल्सो। I would like to add a very good suggestion here, like which I think is a good suggestion. So there's this Chinese proverb which says that the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best is now. Okay, so what I'm trying to say is that के doesn't matter college में क्या सीखा, doesn't matter पिछले 4 साल में क्या सीखा. If you are 6 years experienced or 6 months experienced, if you are 10 years experienced also, if you think where you are, if you think you are stuck where you are right now, you need to start acting now. मतलब we know the best time is past, Yeah, but that's a valid this is point. the best time, so you can start today also. Very So interesting. like just a random suggestion I want to give everybody. Cool. Great. So I think we had a wonderful conversation and some very beautiful ideas came up. So I hope everybody enjoyed this video. So we will see you the next time. Bye bye, and thanks a lot to Raman and Mehak for joining us today. So it was really थैंक्स अशोक। amazing having a conversation with you. Thank you so much, guys.